हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उसको जाकर के सीन कर लीजिए। आज ये चौथा क्लास केमिकल बॉन्डिंग का आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल में नोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। इस क्लास में आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। यानी कि जो पी ऑर्बिटल होता है वो ओवरलैप कैसे करता है, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। यानी कि जो पी ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, उसकी शेप क्या होती है, पिछले क्लास में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, तो आप हेडिंग लगा लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। यानी कि पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हम लोग पढ़ेंगे। पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कैसे करता है, और ओवरलैप करने के बाद सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करता है, इसको आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। देखिए, जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसे होती है, डंबल शेप होती है। आप जानते हैं कि जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसी होती है भैया, डंबल के जैसे होती है, यानी कि ऐसे कुछ होती है। अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसको क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। यानी कि जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसको यानी कि जो पी होता है उसको 3 ऑर्बिटल में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। ठीक है ना। यानी कि ये 3 ऑर्बिटल होता है। एक को क्या बोलते हैं, पी एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी वाई, इसको क्या बोलते हैं, पी जेड। ये कैसे बनता है, पी एक्स, पी वाई कैसे बनता है, पी जेड कैसे बनता है, आप पिछला क्लास देख लीजिएगा, वहां पे हम डिस्कशन कर दिए हैं। ठीक है ना, वहां पे हम बता चुके हैं। तो ये लोब्स होता है। लोब्स में अच्छा, ये लोब्स क्या क्या मतलब होता है, ये यहां पे जैसे आपको ये लोब्स का मतलब क्या है, देखिए ये लोब्स यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो यहां पे अधिक होगा और यहां पे अधिक होगा। जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है भैया, स्फेरिकल होती है। वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ फैला हुआ होता है, इसीलिए वो क्या होता है, सिमेट्रिकल भी होता है, हम आपको बता चुके हैं। लेकिन ये कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। ये कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, नॉन जीरेंट भी बोलते हैं या फिर अनजीरेंट भी बोला जाता है। बात समझ में आ गई। यहां पे अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव लोब्स होगा, तो ये इसका एंटी होगा, अर्थात ये निगेटिव लोब्स होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा होगी और दूसरा जो होगी वह निगेटिव की तरफ ज्यादा होगी। यानी कि इसमें टोटल लोब्स कितना होता है भैया, 2 लोब्स होता है। एक लोब्स ये हो गया, एक लोब्स क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ में आ गई ना। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, नोड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, यानी कि 0 होती है, शून्य होती है या बहुत कम होती है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये जो पी ऑर्बिटल होता है ये आपस में ओवरलैप कैसे करता है। ये जो पी ऑर्बिटल होता है ये आपस में ओवरलैप कैसे करता है। तो पहले हम आपको ये बता दें, देखिए जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। बात समझ में आ गई ना। यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। क्या होता है सिग्मा, क्या होता है पाई, इसको देख लीजिए। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें केवल और केवल क्या होता है, सिग्मा प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा होता है और एक यहाँ पे क्या होता है भैया, पाई होता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो एक सिग्मा होता है, सॉरी हाँ, यानी कि बीच वाला क्या होता है, सिग्मा होता है, ये दोनों क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो ये सिग्मा कैसे बनता है और ये पाई कैसे बनता है,
इसको हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि सिग्मा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है और पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और कब पाई बॉन्ड बनते हैं, ये हम लोगों को यहां पे देखना है, एकदम डिटेल में यहां पे हम आपको बताएंगे। बात समझ में आ गई ना? चलिए पहले देख लीजिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए अगर यहां पे देखा जाए ये कोई पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये कोई भी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, आप पी एक्स ले लीजिए, पी वाई ले लीजिए, पी जेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से यहां पे मान लीजिए कोई दूसरा आया पी ऑर्बिटल, यहां पे कोई दूसरा पी ऑर्बिटल आया, ये मान लीजिए भैया पी एक्स है, ये क्या है पी एक्स है, ये भी मान लीजिए क्या है पी एक्स ही है, कुछ भी आप मान सकते हैं। अगर हम इस पे रिप्रेजेंट करें तो ये इस पर जो साइन होगी ये क्या होगी पॉजिटिव होगी और इसका क्या होगी निगेटिव होगी। एज्यूम कर लीजिए भाई, एज्यूम कर लीजिए, परिकल्पना इनकी कल्पना कर लीजिए, इस पर क्या होगा पॉजिटिव का चार्ज होगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा निगेटिव का चार्ज होगा। अब कोई जरूरी ये नहीं है हमने इस पर पॉजिटिव लिखा तो भैया आपको जबरदस्ती इस पे पॉजिटिव का चार्ज लिखे, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको निगेटिव बना सकते हैं। लेकिन भैया एक चीज ध्यान रखना है, जब ही वाला निगेटिव है तो ही वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि ये जो पी ऑर्बिटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो क्या होता है एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे के विपरीत साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये लोब्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसीलिए ये निगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी होगा भैया, कुछ भी इस पे भी कोई ना कोई चार्ज होगा। अभी हम चार्ज की बात नहीं करते हैं, अभी हम चार्ज की बात नहीं करते। अब एक चीज जरा यहां पे ध्यान से देखिए, अगर ये और ये दोनों अगर हेड टू हेड जुड़ जाए, अगर हेड टू हेड गोलू गोलू करने लगे, हेड टू हेड अगर जुड़ने लगे, मतलब दोनों का अगर सिर जुड़ जाए, हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब यहां पे क्या है दोनों का अगर सिर जुड़ जाए तो देखिए क्या बन जाएगा, ये यहां पे बन जाएगा ऐसे कुछ और ये जो होगा यहां पे कुछ ऐसे बन जाएगा। अब देखिए यहां पे ये दोनों यहां पे क्या कर रहे हैं, इतना पार्ट दोनों का कॉमन है, दोनों का इतना जो पार्ट है वो क्या हो रहा है आपको कॉमन दिख रहा है। यही जो कॉमन पार्ट है इसी को बोलते हैं हम लोग ओवरलैप। क्या बोलते हैं ओवरलैप बोलते हैं, यानी कि ये यहां पे दोनों आपस में क्या कर रहे हैं ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैप यहां पे कर रहे हैं, जिसको यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ध्यान से सुनिए हमने क्या बोला है, अगर ओवरलैपिंग हेड टू हेड होती है, दोनों का अगर सिर जुड़ता है तो इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है भैया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि कोई भी दो पी ऑर्बिटल अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो वहां पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पे होने वाला है। इतनी बात सबको क्लियर हुई। यानी कि अगर पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, अतिव्यापन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हेड टू हेड हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवर यानी कि अतिव्यापन हो रहा है, तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि यहां पे ये क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। यानी कि अगर ओवरलैपिंग हेड टू हेड होगी तो क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग ओवरलैपिंग इस तरीके से करवा दें, मान लीजिए एक कोई पी ऑर्बिटल है, दूसरा कोई पी ऑर्बिटल ये यहां पे प्रेजेंट है, ये छोटा बड़ा हो जा रहा है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ये जो है कि दोनों लोब से बराबर होंगी, ये दोनों लोब से दो है कि यहां पे बराबर प्रेजेंट होगी, ये है यहां पे। अब भैया अगर जैसे मान लीजिए एक बंदा यहां पे खड़ा था, दूसरा बंदा जस्ट हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाए, हम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, गले मिले, हम दोनों आपस में गले मिले तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं।
यहां पे हम और वो क्या करें, जब गले मिल रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे सर मिलाते हैं, अगर जैसे मान लीजिए एक पर्सन हम है, एक पर्सन यहां पे कोई खड़ा है, अगर दोनों हम लोग ऐसे सिर मिला लेते तो यहां पे जो ओवरलैपिंग होती वो क्या हो रहा है, हेड टू हेड हो रहा है, मतलब एक दूसरे का सिर यहां पे जुड़ रहा है। जब सिर जुड़ता है तो क्या बनता है, वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग करें, साइड वाइज हम लोग आपस में गले मिले, साइड वाइज अगर हम जुड़े, तो यहां पे जो होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये देखिए, ये एक ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल ये है, दोनों आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा यहां पे, ये देखिए यहां पे। अब यहां पे क्या है, दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, दोनों आपस में लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये देखिए इतना पार्ट जो है कि ओवरलैप हो रहा है, इतना पार्ट यहां पे ओवरलैप हो रहा है, इतना पार्ट जो है कि यहां पे ओवरलैप हो रहा है। ये यहां पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, पाई बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ गई, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमने यहां पे आपको बताया। यानी कि अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि पाई बॉन्ड यहां पे बनेगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, हम लोग थोड़ा सा डीपली और जाते हैं, थोड़ा सा अंदर और जाते हैं। बात समझ में आ गई ना। ये तो मान लीजिए इंटर की क्लास हो गई, इंटर तक मान लीजिए आप इतना जान रहे हैं तो बहुत जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे हम थोड़ा सा चलेंगे, अब हम इसके आगे जा रहे हैं, इसके आगे जाएंगे तब क्या होगा, कैसे यहां पे होगा, इसको अब यहां पे ध्यान से समझिए। तो एक काम करिए, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। इसको आप जरा नोट कर लीजिए एक बार। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा। जब दो यानी कि दोनों का ऑर्बिटल का जब सिर जुड़ेगा वहां पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर दोनों को साइड वाइज हम लोग जोड़े, साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर करें तो वह क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, पहले देखिए, मान लीजिए ये कोई वेव्स है, ये कोई वेव्स है, यानी कि ये कोई तरंग है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कोई भी जो ऑर्बिटल होता है उसका कोई ना कोई वेव फंक्शन होता है। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, जो ऑर्बिटल होता है श्रोडिंगर के अनुसार, उसने श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया था जिसने जिसमें उन्होंने माना था कि जो ऑर्बिटल होता है उसका वेव फंक्शन होता है कोई ना कोई, जिसको यहाँ पे साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी तरीके से ये ऑर्बिटल जो है इसको यहाँ पे वेव के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, साई द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पी ऑर्बिटल का भी उसी तरीके से एक वेव फंक्शन होगा, जिसको यहाँ पे हम लोग साई द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। ये मान लीजिए क्या है, साई। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अगर देखा जाए तो यह ऊपर की तरफ जो लोब्स उठी हुई है, ऊपर की तरफ जो तरंगे यहाँ पे उठी हुई है, उसको हम पॉजिटिव साइन द्वारा रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो भैया यही क्या होगी, ये देखिए ऊपर है, ये नीचे, दोनों एक दूसरे के एंटी है। अरे भैया क्या होगा, एक ऊपर खींचना चाह रहा है, एक नीचे खींचना चाह रहा है, तो क्या है, एक आपको उठाना चाह रहा है, एक आपको गिराना चाह रहा है, एक आपको उठाना चाह रहा है, एक आपको गिराना चाह रहा है। तो क्या है, दोनों एक दूसरे के एंटी है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है। अरे भैया आप अपनी डेली लाइफ में देख लीजिए, जैसे आपके घर वाले क्या चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके घर वाले चाहते हैं कि हमारा लड़का जो है कि आगे बढ़े, पढ़ लिख कर खूब अच्छा आदमी बने, बड़ा आदमी बने। लेकिन पड़ोसिया क्या चाहता है, आपको गिराना चाहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे निकले, मतलब कि वो क्या कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपके परिवार वाले, आपकी फैमिली वाले क्या चाह रहे हैं, आपको ऊपर उठाना चाह रहे हैं, आपको ऊंचा उठाना चाह रहे हैं। मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एक ऊपर उठाना चाह रहा है, दूसरा नीचे गिराना चाह रहा है। वही प्रोसेस यहां भी है। तो एंटी हुए कि नहीं हुए, बात समझ में आ गई ना। तो वही प्रोसेस यहां भी है। ये क्या है, ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये ऊपर उठा हुआ है। ये अगर पॉजिटिव होगा तो यही क्या होगा भैया, ये नेगेटिव होगा। मतलब नीचे वाली जो रे होगी, नीचे वाली जो लोब्स, यहाँ पे लोब्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, रे, हालांकि रे भी बोलिए, अभी आप तरंग बोलिए। ये आपका ऊपर वाली जो तरंग है उसको पॉजिटिव द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग निगेटिव द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे कोई दूसरा वेव आ जाए,
अगर यहां पे कोई दूसरी वेव आ जाए, ये है यहां पे ऐसे, इसमें भी इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों वेव्स को हम लोग आपस में जोड़े, अगर ये दोनों वेव्स को हम आपस में जोड़े तो ये इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ये ऐसे यहां पे बढ़ जाएगी, ऐसे यहां पे बढ़ जाएगी। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसको हम लोग आयाम द्वारा यानी कि आयाम बोलते हैं, इसको हम लोग इस बात ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ऊंचाई ले लीजिए या फिर गहराई ले लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी कि आयाम बोलते हैं। यहां पे देखिए इसका एम्पलीट्यूड इतना ही था, मतलब कि कम था। यहां भी देखिए इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। लेकिन जब दोनों को आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो यहां पे भी देखिए पॉजिटिव का चार्ज है, यहां पे भी देखिए पॉजिटिव का चार्ज है। तो हे ही दोनों जब आपस में मिलेंगी तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा, लोब्स इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। ये दोनों यहां पे किरणें हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये भैया पॉजिटिव का चार्ज है, ये भी पॉजिटिव का चार्ज है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगी। जब जुड़ेंगी तो ये जो रे है, इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही ना, यानी कि जब समान साइन की, जब समान दिशा की तरंगे आपस में मिलती हैं, उनका एडिशन हो जाता है, उनका जोड़ हो जाता है, और जब वो जुड़ती हैं तो आपस में फैल जाती हैं, फैल करके इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाएगा। उसी तरीके से भैया ये नीचे वाला तो आपस में जुड़ेगा, ये निगेटिव है तो ये भी तो निगेटिव है, दोनों भी तो समान से यानी कि समान डायरेक्शन में है। ये भी यानी कि निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जब जुड़ेंगे तो फूल करके मोटी हो जाएगी, फूल करके मोटी हो जाएगी तो मतलब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि अगर समान साइन के तरंगे आपस में यानी कि मिलती है तो आपस में क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, यानी कि उनका जो लोब्स होता है वो इंक्रीज कर जाता है, उनका लोब्स क्या होता है, बढ़ जाता है। वहीं अगर कोई विपरीत डायरेक्शन की होती, जैसे मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव होता, ये आपका क्या होता, निगेटिव होता, अब यहां पे क्या होगा, अब भैया दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। अब फिर से वही बात आ गई, अब फिर से वही बात आ गई, आपके फैमिली वाले आपको उठाना चाह रहे हैं और आपका पड़ोसी आपको गिराना चाह रहे हैं। तो मतलब कि दोनों, मतलब कि यहां पे क्या है, आपकी पड़ोसी जो है कि आपको गिराना चाह रहा है और आपके फैमिली वाले जो है कि आपको उठाना चाह रहे हैं। तो इसी में आपका दिमाग जो है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। जब दिमाग डिस्टर्ब होगा तो मतलब यहां पे भी समझिए, दिमाग डिस्टर्ब होने का मतलब यहां पे क्या है, ये जो तरंगे हैं ये कितना भैया ये विपरीत साइन के हैं, तो ये आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि घट जाती है। जब घटती है तो ये जो इसका यानी कि यहां पे जो तरंगे यहां पे इतनी ज्यादा ऊपर उठी थी, अब भैया इतना ज्यादा छोटी उठेगी। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे क्या है, इसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा घट गया, इसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा घट गया। तो मतलब कि यहां पे क्या हो रहा है, अगर समान साइन की तरंगे आपस में जुड़ती है तो उनका वेव्स इंक्रीज कर जाता है, उनका वेव्स बढ़ जाता है। लेकिन अगर विपरीत साइन की तरंगे आपस में जुड़ती हैं, उनका वेव क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो घट जाता है, यानी कि डिक्रीज कर जाता है। बताइए इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। एक बार फिर से हम रिपीट करें कि अगर समान डायरेक्शन की, समान दिशाएं की, समान साइन की, समान चिन्ह की अगर तरंगे आपस में जुड़ती है तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उनका लोब्स क्या होता है, तरंगे जो होती है बढ़ जाती है। लेकिन वहीं अगर विपरीत डायरेक्शन की जो तरंगे होती हैं, जैसे एक पॉजिटिव की है एक निगेटिव की है, ये दोनों आपस में जब कंबाइन होती है इनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, घट जाता है, यानी कि इनका जो तरंगे होती है वो घट जाता है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड का मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। आई होप इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये है यहाँ पे कहानी, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं, ये चीज आप लोगों को कंफर्म हो गया ना। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम जो है कि p ऑर्बिटल ले, अगर हम p ऑर्बिटल ले, ये है एक p ऑर्बिटल और ये है एक p ऑर्बिटल, यानी कि एक p ऑर्बिटल ये है, दूसरा p ऑर्बिटल जो है कि ये है यहाँ पे। अब इधर मान लीजिए पॉजिटिव का चार्ज है, इधर क्या होगा, निगेटिव का चार्ज होगा, ऑलरेडी होगा, आपको बताना ही नहीं पड़ेगी, अपने आप चार्ज इस पर आ जाएगा निगेटिव।
इसी तरीके से इधर क्या है, पॉजिटिव है और इधर क्या है भैया, निगेटिव। अब यहां पे देखिए, ये भी लोब्स पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये जब आपस में ओवरलैपिंग करता है, ये जब आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो ये देखिए ऐसा कुछ फॉर्मेशन करेगा, इसका फॉर्मेशन करेगा, ऐसा कुछ बनाएगा। अब ये देखिए यहां पे क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। अब देखिए यहां पे जरा ध्यान से, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, इधर ये निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव का चार्ज इस पे आ जाएगा। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो दोनों ऑर्बिटल है ये आपस में जुड़े तो भैया समान दिशा की थी, समान साइन की थी। अभी हमने इसके पहले बताया था, जब समान डायरेक्शन की, जब समान साइन की लोब्स या फिर तरंगे आपस में जुड़ती हैं तो वो फूल करके मोटी हो जाती हैं, उनका लोब्स इंक्रीज कर जाता है। तो इनका जो लोब्स होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखिए निगेटिव वैसे का वैसा रहेगा, ये भी भैया निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये जो दोनों लोब्स है ये आपस में जुड़ जाएगी तो फूल जाएगी। जैसे भैया क्या है, यहां पे दो छोटे छोटे गुब्बारे हैं, ये गुब्बारा ये है, एक गुब्बारा ये है। अब इन दोनों का जब हवा, जितना हवा इसमें है जितना हवा इसमें है, अब इन दोनों के हवा को आप एक में भरना चाहेंगे तो क्या हुआ, एक गुब्बारा फूलेगा कि नहीं फूलेगा? बात को समझिएगा। यानी कि यहां पे एक लोब्स ये था, एक लोब्स ये था, इसमें आपने मान लीजिए कुछ हवा भरा होगा, इसमें भी तो भैया उतना ही हवा होगी, या फिर थोड़ी बहुत मान लीजिए ज्यादा कम या फिर हो सकती है, हालांकि ये तो समान जब साइन की है तो उतना ही होगा। तो मतलब यहां पे समझने का प्रयास करिए, ये देखिए जितना हवा आपने इसमें भरा है उतना ही हवा मान लीजिए इसमें भी भरा है। अब दोनों को जब एक में समेटेंगे, एक गुब्बारों में जब दोनों की हवैया भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुब्बारा फूलेगा कि नहीं फूलेगा? उसी तरीके से ये जो ऑर्बिटल है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फूल करके मोटे हो जाते हैं। बात को समझिएगा। तो यहां पे देखिए क्या बन जाएगा, ये जो ऑर्बिटल है ये कुछ ऐसे हो जाते हैं और ये जो दोनों है ये ऐसे नींद के इधर लग जाएगा, ये ऐसे नींद के इधर लग जाएगा। क्योंकि भाई इसमें तो कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, और ये दोनों आपस में सट जाएंगे, साट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे फूल करके मोटा हो जाएगा। ये है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। इसके आगे की कहानी ये है। अगर यहां पे समान साइन की है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन आपने सुना होगा एक सिग्मा स्टार भी होता है। आपने ये सुना होगा कि एक सिग्मा स्टार भी होता है। ये क्या होता है सिग्मा स्टार? आज आप पहली बार सुन रहे हैं तो हम आपको बता दें, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे इसका डिटेल से स्टडी किया जाएगा कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा स्टार क्या होता है, पाई क्या होता है, पाई स्टार क्या होता है, ये वहां पे डिटेल से आपको समझाया जाएगा। बशर्ते यहां पे हम थोड़ा सा हिंट आपको दे दें। देखिए जो सिग्मा होता है, सिग्मा का बिल्कुल एंटी होता है सिग्मा स्टार। क्या बोला हमने? सिग्मा का बिल्कुल उल्टा होता है सिग्मा स्टार। बात समझ में आ गई ना? सिग्मा का बिल्कुल उल्टा होता है सिग्मा स्टार। अगर सिग्मा बोले इसको हम लोग इसको हम लोग बीएमओ बोलते हैं, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो सिग्मा स्टार है वो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। दूसरे यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं। बात समझ में आ गई ना? इसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, वहां से आपका जो कॉन्सेप्ट है ये वहां पे क्लियर हो जाएगा। बशर्ते यहाँ पे इतना जानते रहिए, जो सिग्मा है और सिग्मा स्टार है दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, एंटी होते हैं, यानी कि विपरीत होते हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो ये है। लेकिन अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए। अब ये मान लीजिए कोई भैया पी ऑर्बिटल था, ये भी कोई पी ऑर्बिटल था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो साइनिया है इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये जो साइनिया है, देखिए हमने यहाँ पे इसमें दिखाया था ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, कोई जरूरी नहीं है भैया पॉजिटिव पॉजिटिव ही जुड़ेगा, निगेटिव निगेटिव भी जुड़ सकता है। सेम साइन के होने चाहिए, सेम साइन के भैया चाहे जो भी होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, निगेटिव निगेटिव होगा, तो भैया ये आपस में जुड़ेंगे ही, और जुड़ करके इसका लोब्स फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा। लेकिन अब इसकी साइन अगर हम चेंज कर दे तो तब, यानी कि तब हमको क्या मिलेगा, इसकी ये जो साइन है, चिन्ह है, इसको अगर हम चेंज करें तब क्या मिलेगा। अब इसको हम लोग यहां पे देखना है। बात समझ में आ गई ना? चलिए देखिए, अब हम चेंज करके देख रहे हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो भैया है क्या है, मान लीजिए हमने इसको निगेटिव रखा है,
और जब भी निगेटिव होगा तो इसका डायरेक्शन यानी कि इसका जो साइन है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा भैया, क्योंकि ये दूसरे एंटी होते हैं। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी हमने यहाँ पे क्या बताया था? अभी हमने वेव फंक्शन में क्या बताया था कि ये जब दोनों ऑर्बिटल विपरीत डायरेक्शन के होते हैं, विपरीत साइन के होते हैं, इनका लोब्स भैया क्या हो जाता है? घट जाता है। इनका लोब्स क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? इसका लोब्स ओवरलैपिंग तो होगा, लेकिन यहां पे अब क्या होगा? इनका जो लोब्स होगा ये दोनों आपस में जो जुड़ करके यहां पे मोटा हो गए थे, फूल गए थे, अब यहां पे क्या हो जाएंगे? ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? यहां पे इनकी जो लोब्स होंगे वो आपस में क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा? ये लोब्स घट जाएगा। जब घटेगा इसका कुछ ऐसा साइन यहां पे देखने को मिलेगा। ये लोब्स फुस हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ये एक लोब फुस होकर के ऐसी हो जाएगी, और ये वाला जो भैया है ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो है ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव यानी कि निगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए आपका निगेटिव है, ये क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसको हम लोग बोल देते हैं सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा स्टार ऑर्बिटल बोलते हैं। बताइए, आप इतना तक कभी पढ़े थे? इंटर तक तो हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों को इतना पढ़ाया गया होगा, केवल यहां पे ओवरलैपिंग करा करके छोड़ दिया गया होगा। ठीक है ना? तो आपको एकदम जो है कि थोड़ा सा हाई लेवल को भी हम लोग यानी कि हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को आगे जाकर के कोई समस्या ना हो। ठीक है? तो आप लोग भाई थोड़ा सा आप लोगों का कुछ दायित्व तो बनता है, जब हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों का भी कुछ दायित्व तो बनता है कि आप लोग भी क्या करिए, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए अपने मित्रों के साथ, ताकि हमारा भी भाई कुछ फायदा हो जाए। क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही वीडियो अपलोड करते हैं, और आप लोग जब उसको शेयर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है ना? तो उसको आप लोग जरूर से जरूर शेयर किया करिए, और इसको कमेंट भाई आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए ना, जो भी आपको यहाँ पे डाउट हो, या फिर जो भी आपको अगर टॉपिक पढ़ना हो, सिलेक्टेड टॉपिक, उसको आप लोग कमेंट बता दिया यानी कि कमेंट कर दिया करिए। हम वो टॉपिक जो है कि आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? चलिए, तो ये था आपका सिग्मा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। बात समझ में आ गई ना? तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं पाई ऑर्बिटल का यानी कि पाई जो बॉन्ड होता है उसका कैसे फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई ना? इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए देखिए, अब यहां पे हम लोग देखते हैं, हमने आपको अभी बताया था कि जो पाई ऑर्बिटल होते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ओवरलैपिंग से, वो कैसे बनता है। पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग अभी हमने बता दिया था, साइड वाइज इसमें ओवरलैपिंग होगा, लेकिन उससे हम थोड़ा सा आगे आपको बता रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे इसी तरीके से मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल था, एक पी ऑर्बिटल ये है, बार बार ये छोटा बन जा रहा है भाई, बार बार ये आप लोग मैनेज करिएगा इसको। ठीक है? इसके बाद यहां पे कोई पी ऑर्बिटल है अगला। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ठीक है? ये देखिए है कोई पी ऑर्बिटल ये है, एक कोई पी ऑर्बिटल ये है। भैया इसको हमको साइड वाइज जोड़ना है, साइड वाइज इसको हमको ओवरलैपिंग करवानी है। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, अगर इधर भैया पॉजिटिव का चार्ज है, इधर क्या होगा? निगेटिव का चार्ज, और इधर भी अगर पॉजिटिव का चार्ज है। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए, एक पॉजिटिव का चार्ज हमारे सामने है और एक हम खुद पॉजिटिव का चार्ज है, दोनों आपस में जब यहां पे ओवरलैप करेंगे तो भैया ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ रहा है, और ये जो निगेटिव है निगेटिव से जुड़ रहा है। मतलब यहां पे समान जो चिन्ह है वो आपस में जुड़ रहे हैं, जो समान चिन्ह वाले ऑर्बिटल है ये आपस में जुड़ रहे हैं। आपका दिमाग तुरंत काम कर गया होगा कि इसमें होगा क्या, हम बताना क्या चाह रहे हैं, आप लोग पहले से समझ गए होंगे कि क्या होगा इसमें। भैया ये दोनों जो है ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये जो दोनों लोब्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगी और फूल करके मोटी हो जाएंगी। भैया आप लोग अगर वेट ज्यादा होगा तो आप लोग नाराज ना होइएगा,
ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो पॉजिटिव का चार्ज है ये भी तो भैया पॉजिटिव का ही चार्ज है, ये निगेटिव का चार्ज है ये भी तो निगेटिव का ही चार्ज है, दोनों समान साइन के हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी और जब जुड़ती है ये लोब्स फूल जाती है, फूल करके यहाँ पे मोटी हो जाती है। पहले तो इसका हम लोग यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको दिखा दें। ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, इसका साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, ये हो जाएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। बात समझ में आ गई ना। अब इसमें क्या है, ये निगेटिव है ये निगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग इतनी ही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है कि इतनी ही है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग जो है कि इतनी है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जब दोनों आपस में ओवरलैप किए हैं, इसका हम कोई ना कोई डायरेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए ये डायरेक्शन इसकी है, तो ये डायरेक्शन में यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये मान लीजिए इसकी डायरेक्शन है। अब ये दोनों लोब्स जब आपस में जुड़ेंगी तो भैया ये जो दोनों लोब्स है आपस में जुड़ करके ऐसी हो जाएंगे, और ये भी जो दोनों लोब्स है ये भी आपस में जुड़ करके ऐसी हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा निगेटिव, ये क्या हो जाएगा भैया पॉजिटिव हो जाएगा। ये है पाई ऑर्बिटल, ये क्या है पाई ऑर्बिटल, क्योंकि यहां पे दोनों समान दिशाओं की थी, समान साइन की थी, तो आपस में जुड़ जाएंगे। ये दोनों ऊपर वाली लोब्स आपस में जुड़ेंगे तो ऐसी बन जाएंगे, और नीचे वाली लोब्स से दोनों जो आपस में जुड़ेंगे तो ऐसी हो जाएंगे, क्योंकि भाई जुड़ जाएंगे तो फूल जाएंगे, मोटी हो जाएंगे, मोटी हो जाएंगे तो ये कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। बात समझ में आ गई ना। ये है पाई ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन ऐसे होता है। अब हम आपको बता दें पाई स्टार का क्या होगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप पॉजिटिव पॉजिटिव का जुड़े थे, लेकिन अगर हम इसको ऐसे उठा करके पलट दें, अगर हम इसको उठा करके पलट दें तो ये जो निगेटिव वाला साइन है ये ऊपर चला जाएगा और ये पॉजिटिव वाला नीचे चला जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब भैया यहाँ पे क्या है, ये देखिए पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा भैया पॉजिटिव। अब यहाँ पे घोर अन्याय होने लगा इसके साथ। क्या घोर अन्याय होने लगा भैया, है तो विपरीत साइन के हैं, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को दूर भगा देंगे, इसकी लोब्स घट करके छोटी हो जाएगी। तो कैसे यहां पे लोब्स इसकी दिखेगी, ये चीज हम आपको यहां पे बताना चाह रहे हैं। देखिए अब इसकी लोब्स जो है कि कुछ ऐसी दिखेगी, ये जो ऑर्बिटल यानी कि एक जो होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये भी कुछ ऐसी हो जाएगी, और इधर वाला जो है भैया ये भी कुछ ऐसी हो जाएगी, और इधर वाला जो है कि ये भी कुछ ऐसी टेढ़ बाकुड़ करके हो जाएगी। ये अगर इसको देखा जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे नोडल प्लेन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन बोल देंगे। ठीक है ना, क्या बोल देंगे, नोडल प्लेन बोल देंगे। ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, भैया देखिए इसका एंटी है कि नहीं है, ये यहाँ पे एंटी है कि नहीं है, विपरीत है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई स्टार बॉन्ड रिंग बोलते हैं, या फिर पाई स्टार ऑर्बिटल, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई ना। तो ये है सिग्मा और सिग्मा स्टार की कहानी, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन की पूरी कहानी हमने इस क्लास में आप लोगों को बताया। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करें। नोट कर लीजिए इसको आप, हो गया ओके। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये चीज आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका यूज कहीं ना कहीं जरूर होगा। ठीक है ना, तो आप खूब संघर्ष करिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, ताकि आप लोग अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अब इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।